कैजुअलिटी देख रहे हैं इसकी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हो ये ट्रेन इतनी जोर से दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ कैसे, इसमें मानवीय भूल है या सिस्टम फेल्यूर हो गया, या अब इसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी लेगा एक्सप्रेस शालीमार चेन्नई घर में अपनों से बात कर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके निशान शायद जिंदगी भर रह जाएंगे। ओडिशा के बालासोर में बड़े ट्रेन हादसे के बाद हर तरफ हड़कंप मचा। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भयानक थी। घायल हुए लोगों का इलाज अस्पताल में अभी तक चल रहा है। हालांकि ओडिशा रेल हादसे की चपेट में आए लोगों की अब तक कई सारी कहानियां सामने आ चुकी हैं। किसी ने अपना पति खो दिया तो किसी ने अपना पिता, कोई अपने बेटे को अभी तक शवों के ढेरों में तलाश रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो कुछ को केवल मामूली चोटें आ गई। लेकिन इन सब हादसे के बीच एक चमत्कार का किस्सा भी है। आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कहिए कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ भी कह सकते हैं। हादसे में बाल बाल बचे एमके दुबे की ही ऐसी एक कहानी है। दरअसल वहां पर मौजूद एमके दुबे ने अपनी 8 साल की बेटी के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में कटक जाने के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने खड़गपुर से ट्रेन पकड़ी थी। उनकी सीट तीसरे एसी। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे में अब तक 280 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 3 ट्रेनों के टकराने की इस भीषण दुर्घटना ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर हर पल नई अपडेट आ रही है, लेकिन जो सवाल सबके जहन में है वो ये है कि आखिर 3 ट्रेनें एक साथ कैसे टकरा गई, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। रेलवे सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। रेलवे के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि ये दुर्घटना सिस्टम कोलैप्स का नतीजा है। ये दुर्घटना इतनी भयावह नहीं होती अगर सिस्टम काम करता। रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोलकाता के शालीमार से 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस तय समय पर चल रही थी। सांतरागाछी में ट्रेन 4 मिनट की देरी से पहुंची। वहीं खड़गपुर में भी ट्रेन अपने तय समय से 3 मिनट की देरी से चल रही थी। उसके बाद ड्राइवर सतर्क होकर ट्रेन की स्पीड मेंटेन करके चलने लगा। ट्रेन ओडिशा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासोर में भी ट्रेन अपने नियत समय पर पहुंची थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से करीब 25 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि बहनागा बाजार की एंट्री पर स्थित पॉइंट्स पर कुछ दिक्कतें हुई। इसके बाद ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए। यूं तो दुर्घटना की वजह का अभी तक रेलवे ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन रेलवे के सूत्र बताते हैं कि इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की किसी मालगाड़ी से कोई टक्कर नहीं हुई। उन्होंने जो अंदाजा लगाया वो ये है कि ट्रेन के कुछ डब्बे बहनागा बाजार के एंट्री पॉइंट